भारत के भूगोल में अपन ने भौतिक प्रदेश के रूप में मध्य हिमालय तक पढ़ा था। सबसे पहले हिमालय के रूप में अध्ययन प्रारंभ किया तो हिमालय का अध्ययन दो रूपों में, श्रृंखला के आधार पर और प्रादेशिक आधार पर। श्रृंखला के आधार पर हिमालय को ही अपन पढ़ रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से अपन ने ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय पढ़ा था। जिसमें ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ कराकोरम, लद्दाख और जास्कर पढ़ ली। उसके बाद में जो मुख्य हिमालय है उसमें अपन ने वहद हिमालय पढ़ा। वहद हिमालय के बाद में मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के रूप में अपन ने बात की थी पिछली क्लास में। मध्य हिमालय को यहाँ से प्रारंभ किया था। इसका विस्तार मध्य हिमालय, ये वहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये MCT व MBT के मध्य स्थित है। और इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार, इसकी चौड़ाई तो 50 किलोमीटर है, लंबाई 2400 किलोमीटर है, औसत हाइट है वो 3700 से 4500 मीटर है। जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है। इससे आगे अपन ने इसके विभिन्न भागों में इसके अलग अलग नाम थे, तो उस अलग अलग नामों की बात करें तो इसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नागटिबा या मैसूरी या कुमायूं कहा जाता है, और नेपाल में माँ भारत, सिक्किम में डोकिया और भूटान में ब्लैक माउंटेन। और इस वहद हिमालय और इन मध्य हिमालय के बीच में घाटियाँ भी पाई जाती है, विशेषकर MCT क्षेत्र में। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के रूप में निर्माण होता है और इसमें घाटियाँ हैं। जी पीर पंजाल और वहद हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी, धौलाधर और वहद के मध्य कुल्लू घाटी, नागटिबा और वहद के बीच में कांगड़ा घाटी, माँ भारत और वहद के बीच में काठमांडू घाटी। अब इनमें अपन बात करें थे पीर पंजाल हिमालय। पीर पंजाल हिमालय जो मुख्यतः ये व्यास सिंधु और झेलम और व्यास नदियों के तो मध्य स्थित है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में है और इसमें 2 दर्रे स्थित है, एक पीर पंजाल दर्रा और एक यहाँ पर है कौन सा अपना बनियाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा है ये श्रीनगर को जोड़ता है पीओ के क्षेत्र से, और बनियाल दर्रा है यहाँ पर श्रीनगर, और ये श्रीनगर को जोड़ता है जम्मू से। इस बनियाल दर्रे से NH-44 गुजरता है। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसी बनियाल दर्रे के अंदर जवार सुरंग स्थित है और वर्तमान में सेनारी नासरी सुरंग भी स्थित है। सेनारी नासरी सुरंग का वर्तमान में नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है, और जो भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है जिसकी कुल लंबाई है वो 9.2 किलोमीटर है। तो अपन इसमें सबसे पहले पीर पंजाल श्रेणी को पढ़ेंगे। पीर पंजाल, लिखो नंबर 1 पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी। अब ये पीर पंजाल श्रेणी, इसका विस्तार तो अपन ने देखा था कहां पर है, यह झेलम व व्यास नदियों के मध्य स्थित है। यह झेलम व व्यास नदियों के मध्य स्थित है। व्यास नदियों के मध्य स्थित है। यह तो झेलम और व्यास नदियों के मध्य स्थित है। और इसकी बात करें पीर पंजाल श्रेणी, यह MCT व MBT के मध्य जम्मू कश्मीर में विस्तृत है। जम्मू कश्मीर में विस्तृत है। और पीर पंजाल और वहद हिमालय के मध्य कौन सी घाटी है? वहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। वहद हिमालय व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है।
कौन सी घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी और जो वहद हिमालय, इसके बीच में कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी। जब पीर पंजाल श्रेणी का निर्माण हो रहा था उस समय इस कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ था, और कश्मीर घाटी यह एक भ्रंश के रूप में रह गई थी, और इसमें धीरे धीरे हिमानी के द्वारा निक्षेपण के रूप में जमाव से इसका मैदान का निर्माण हुआ कश्मीर घाटी का, और उन्हीं मैदानों को करेवा कहा जाता है। उन करेवा क्षेत्र में वर्तमान में केसर और जाफरान की खेती की जाती है। इसी कश्मीर घाटी के अंदर से झेलम नदी प्रवाहित होती है। उस झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर स्थित है, और इसी झेलम नदी पर वुलर झील भी है, और जो वुलर झील है ये भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। कौन सी? उसकी भी अपन बात करेंगे जब आगे घाटियां पढ़ेंगे कश्मीर घाटी के रूप में उनको। और इसके अंदर कौन सी दरें स्थित है? इसमें पीर पंजाल व बनियाल दर्रा स्थित है। इसमें पीर पंजाल व बनियाल दर्रा स्थित है। बनियाल दर्रा स्थित है। अब देखो जोजिला दर्रा इसके उत्तर में है, रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा वो सारे उसके उत्तर में है। कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है उत्तर से दक्षिण के क्रम में, दर्रों का सही क्रम क्या है, तो वो पूरा भौतिक प्रदेश पढ़ने के बाद में अपने व्यवहारिक नॉलेज से उसको आप समझ सकते हो। क्वेश्चन जो एक अपनी समझ पर आधारित होते हैं, वो किसी लिखावट के आधार पर या हूबहू नोट से नहीं आते, वो अपनी समझ पे रहते हैं। जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर दर्रों का सही क्रम क्या रहेगा, तो सबसे पहले जैसे ऑप्शन में दे दिया जोजिला दर्रा, फिर पीर पंजाल दर्रा, उसके बाद में तुज्जू दर्रा दे दिया ऑप्शन में, फिर भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट, ये सारे ऑप्शन में दे दे। तो वो किस रूप में पूरे भारत में जितने दर्रे हैं उनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है। जैसे जोजिला दर्रा तो जास्कर श्रेणी में था, तो इसका मतलब जास्कर श्रेणी इसके उत्तर में है, और बाकी जो ज़्यादातर थे अपने वहद हिमालय में है, तो वो वहद हिमालय भी मध्य हिमालय के उत्तर में था, और मध्य हिमालय इस वहद हिमालय के उत्तर में कौन सा था? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में भी उन श्रेणियों में पड़ा था कहाँ पर कौन सा दर्रा है, तो सबसे उत्तर में तो अपन देखें तो कराकोरम दर्रा, अगील दर्रा, और उसके बाद में खारदुंगला दर्रा, उसके बाद में जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रे के बाद में आते तो अपना ये बुर्जिला दर्रा है, जोजिला दर्रा है, बारालासा दर्रा है, सिपकीला दर्रा है, जो इस रूप में क्रम में आगे बढ़ते रहते हैं। फिर उनके दक्षिण में मध्य हिमालय आता है, तब जाके पीर पंजाल और बनियाल दर्रा आता है। तो उत्तर से दक्षिण या पूर्व पश्चिम इस रूप में भी पूरा पढ़ने के बाद में क्वेश्चन बनाने की पूरी प्रैक्टिस भी साथ में करनी है। इसमें पीर पंजाल व बनियाल दर्रा स्थित है। अब जो पीर पंजाल दर्रा है ये किसको जोड़ता है? पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। अब ये पीर पंजाल जो दर्रा है ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है? पीयू के क्षेत्र से। यह श्रीनगर को पीओ कैसे जोड़ता है? पीओ कैसे जोड़ता है? ये श्रीनगर को पीओ कैसे जोड़ता है? दूसरा दर्रा जो अपना है वो दर्रे का नाम क्या है? वो है बनियाल दर्रा। बनियाल दर्रा। और बनियाल दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? यह श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। यह श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। जम्मू से जोड़ता है। यह श्रीनगर को किससे जोड़ता है? जम्मू से जोड़ता है। और इस बनियाल दर्रे में ज्वार सुरंग भी स्थित है और सेनारी नासरी सुरंग भी स्थित है। इस दर्रे से NS 44 गुजरता है। इस दर्रे से NS 44 गुजरता है। NS 44 गुजरता है। अगली बात करें तो इसमें ज्वार सुरंग, इसमें ज्वार सुरंग
व चेनारी नासरी सुरंग स्थित है। सेनारी नासरी सुरंग स्थित है बनियाल दर्रे में। सेनारी नासरी सुरंग स्थित है। इस दर्रे से NH 44 गुजरता है और इसमें ज्वार सुरंग व सेनारी नासरी सुरंग स्थित है। और सेनारी नासरी सुरंग की भी बात करें अपन, सेनारी नासरी सुरंग, चेनारी नासरी सुरंग, और सेनारी नासरी जो सुरंग है इसका उद्घाटन कब किया गया, ये किन दो स्थलों के मध्य स्थित है? भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग, दूसरी सबसे लंबी सड़क सुरंग, लंबी सड़क सुरंग, दूसरी सबसे लंबी सड़क सुरंग। इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर। और ये कौन से नेशनल हाईवे पर स्थित है? NH 44 पर स्थित, 44 पर स्थित। इसका उद्घाटन कब हुआ और साथ में वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम, तो इसका उद्घाटन तो 2 अप्रैल 2017 को PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी द्वारा। और बात करें इसके वर्तमान नाम की तो वर्तमान नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। इसका वर्तमान नाम क्या है? तो इसका वर्तमान नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। पीर पंजाल श्रेणी की बात की, और पीर पंजाल श्रेणी के बाद में और कौन सी श्रेणी है जिसका स्थानीय नाम क्या है? तो ये पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद में अपन बात करें धौलाधर, फिर नागटिब्बा, फिर महाभारत, फिर डोकिया। तो इसके बाद में अपन अगली बात करेंगे वो कौन सी श्रेणी है? नंबर 2, पीर पंजाल के बाद में अपनी है धौलाधर, धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। और ये धौलाधर श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर श्रेणी कहा जाता है, मध्य हिमालय को। और वहद हिमालय और धौलाधर श्रेणी, वहद हिमालय व धौलाधर श्रेणी के मध्य कुल्लू घाटी स्थित है। वहद हिमालय व इसके मध्य कुल्लू घाटी स्थित है, मध्य कुल्लू घाटी स्थित है, कुल्लू घाटी स्थित है। अब इसके बाद में धौलाधर श्रेणी के बाद में तीसरी श्रेणी आती है अपनी कौन सी? नागटिब्बा। इसे ही कहा जाता है मैसूरी, मैसूरी। और मैसूरी के बाद में आते हैं कुमायूं। ये तीनों इसी के नाम है, नागटिब्बा, मैसूरी और कुमायूं, हिमालय या श्रेणी। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इसे क्या कहा जाता है? मध्य हिमालय को
नागटिबा, मैसूर या कुमायूं। यह तीस्ता नदी के पश्चिम में स्थित है। 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 और साथ में अपन बात करें इस वहद हिमालय और इसके मध्य कौन सी घाटी है, तो कांगड़ा घाटी। वहद हिमालय व इसके मध्य कांगड़ा घाटी स्थित है। इसके मध्य कांगड़ा घाटी स्थित है। कांगड़ा घाटी स्थित है। कौन सी घाटी स्थित है, कांगड़ा घाटी स्थित है। अब नागटिबा के बाद में अगला जो अपनी श्रेणी रहेगी उस श्रेणी का नाम क्या है, काठमांडू, श्रेणी कौन सी है, तो वो है महाभारत। महाभारत। और महाभारत श्रेणी ये कहां पर विस्तृत है, अच्छा सॉरी नागटिबा मैसूरी में लिख लिया अपन ने, तीस्ता नदी नहीं काली नदी लिखना था। यह काली नदी के पश्चिम में स्थित है। काली नदी के पश्चिम में स्थित है। और जो अपना महाभारत श्रेणी है यह काली नदी के पूर्व में स्थित है। यह काली नदी के पूर्व में स्थित है। पूर्व में स्थित है। यह काली नदी के पूर्व में स्थित है। वहद हिमालय व इसके मध्य कौन सी घाटी स्थित है, काठमांडू घाटी। वहद हिमालय व इसके मध्य काठमांडू घाटी स्थित है। काठमांडू घाटी स्थित है। काठमांडू घाटी स्थित है। ये अपनी महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी के बाद में मध्य हिमालय की स्थानीय श्रेणी की बात करें तो एक तो है डोक्या, और अगली कौन सी है, तो वो है ब्लैक माउंटेन। ब्लैक माउंटेन। अब इसको किस क्षेत्र में, डोक्या तो इसे कहा जाता है सिक्किम में। डोक्या कहां पर कहा जाता है, सिक्किम में। और ब्लैक माउंटेन कहा जाता है इसे भूटान में। कहां पर, भूटान में। इस जो मध्य हिमालय है इसकी पीर पंजाल श्रेणी या धौलाधर श्रेणी, नागटिबा, मैसूरी, कुमायूं श्रेणी, महाभारत श्रेणी, डोक्या श्रेणी, ब्लैक माउंटेन, इसके और वहद हिमालय के बीच में घाटी क्षेत्र पाई जाता है। जब वहद हिमालय से नदियां वहां से प्रवाहित होती है तो उसकी हाइट अधिक है, और उस हाइट की वजह से क्या करती है, जैसे अपन इसको 60 के रूप में भी समझने का प्रयास करें अगर, तो ये है अपना वहद हिमालय। फिर उसके बाद में ये मध्य हिमालय, फिर अपना ये शिवालिक हिमालय। ये हिमालय है 3 हिमालय। तो इनमें से इसकी हाइट अधिक पाई जाती है। औसत हाइट है 6100 मीटर। और इसकी हाइट अधिक होने के कारण इसके टॉप पर क्या पाई जाती है, बर्फ। और बर्फ को अपन संयुक्त रूप से अपन कहा जाता है हिमनद कहते हैं या हिमानी कहते हैं। और इन हिमनदों से नदियों का क्या होता है, उद्गम। जब इससे अधिक हाइट होने की वजह से तीव्र गति के साथ में ये नदियां आती है प्रवाहित होती हुई, और विशेषकर ये एमसीटी क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है, एमसीटी क्षेत्र है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो कि मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय के मध्य स्थित है। इस घाटी क्षेत्र में नदियां बहती हुई बाद में क्या करती है कि जो ये मिडिल हिमालय है इसका अप से अधिक करती है, अपर्दन अधिक करती है। कारण क्या, इसी घाटी के अंदर जब तेज गति से आती है तो इस हिमालय का कटाव अधिक करती है, अपर्दन अधिक करती है, जिसके कारण इसमें वी आकार की, यू आकार की, कैनियन, गॉर्ज, इनका निर्माण अधिक होता है।
और साथ में जो ये MCT क्षेत्र में घाटी क्षेत्र पाया जाता है। अब इसमें अपन इस रूप में देखें, जब इन दोनों का निर्माण हुआ था मध्य हिमालय और वध हिमालय का, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में ये भ्रंश पड़ गया था। लेकिन जब इस महान वहद हिमालय से नदियां आ रही थी तो अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में अवसाद लेके आ रही थी। उन अवसाद धीरे धीरे इस पूरे के पूरे भ्रंश में क्या हो गए, जम गए, और जिसके कारण ये यहाँ पर क्या हो गया, एक मैदान का निर्माण हो गया। और इस जो हिमानी निक्षेपण के कारण ये जो मैदान बने इस घाटी क्षेत्र में, कश्मीर घाटी में, यही अपने क्या कहलाते हैं, करेवा कहलाते हैं। और इसी कश्मीर घाटी में वर्तमान यहाँ से एक नदी प्रवाहित होती है, झेलम नदी, और उसके किनारे यहाँ पर ये वुलर झील है, और इसी के किनारे श्रीनगर भी है। लेकिन इस घाटी और इस मिडिल हिमालय के बीच की ये जो ढलान है, ये मंद ढलान है। ये कैसी ढलान है, मंद ढलान है। और इस मंद ढलान पर क्या है, छोटे छोटे घास के क्या पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं। और यहाँ तेज गति से, कारण क्या, ये मंद ढलान है जिसके कारण यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, बर्फ है उसको पिघला देती है, जिसके कारण यहाँ पर शंकुधारी ऐसे वृक्ष भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, साथ में छोटी छोटी घास के मैदान भी पाए जाते हैं। जो देखने लायक प्रमुख स्थल होता है वो यहाँ से रहता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे इस क्षेत्र में तो आपको पूरा हरा भरा क्षेत्र मिलेगा। ये पूरा का पूरा क्षेत्र हरा भरा है। मिडिल हिमालय का ये विशेषकर क्षेत्र, कश्मीर घाटी से आप जम्मू की तरफ वाला ये जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर खड़े रहोगे तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपसे पहाड़ों से, विशेषकर पूरी वनस्पति से ढका हुआ मिलेगा। और यहाँ आप अगर खड़े हो इस स्थल पर तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर उसकी तलहटी में ये कश्मीर घाटी देखने को मिलेगी। इस कश्मीर घाटी में यह झील और वहाँ की पूरी नदियों का क्षेत्र पूरा दृश्य देखने के बाद में सीधा सामने देखोगे तो ये सामने पूरे पूरे सफ़ेद बर्फ से पूरे के सफ़ेद पर्वत दिखेंगे, जो कि क्योंकि ये पूरे के पूरे किससे ढके रहते हैं, बर्फ से। तो आपने ज़्यादातर दृश्य भी देखे होंगे, और लोग जो घूमने जाते हैं यहाँ से इन पहाड़ों का, साथ में इस घाटी का भी जो दृश्य है साथ में लेते हैं। तो ये तो अपनी घाटी हो गई, विशेषकर MCT घाटी, जो कि पीर पंजाल, जो मिडिल हिमालय को पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में कहा जाता है, वहाँ पर इसके बीच में ये कश्मीर घाटी है। फिर आगे धीरे धीरे यूँ ही आगे बढ़ेंगे तो फिर धौलाधर और वध के बीच में अपनी कौन सी है, कुल्लू घाटी आ जाएगी, और नागटिबा और वध हिमालय के बीच में कांगड़ा घाटी, और महाभारत और वध हिमालय के बीच में काठमांडू घाटी आ जाएगी। ये इस प्रकार की घाटियों का दृश्य रहेगा। आप जैसे ही इस महाभारत श्रेणी से देखोगे तो वहाँ पर आपको बीच में यहाँ पर काठमांडू नगर दिखाई देगा और सामने सीधी माउंट एवरेस्ट दिखाई देगा। तो ये घाटी वाला क्षेत्र है। अब अपन बात करें कि जो मध्य हिमालय है इसका नदियों द्वारा अपरदन अधिक होता है, और जिसके कारण सर्वाधिक भूस्खलन की घटनाएं घटित होती है। वो कहाँ पर होती है, तो इस मध्य हिमालय के अंदर घटित होती है सर्वाधिक भूस्खलन की घटनाएं, क्योंकि इसका अपरदन अधिक होने के कारण भूस्खलन की घटनाएं सर्वाधिक कहाँ घटती है, मध्य हिमालय में। और इसी क्षेत्र में विशेषकर इस कश्मीर हिमालय, इस मिडिल हिमालय की इस ढलानों पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय ये घास के मैदान पाए जाते हैं, इन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में तो कहा जाता है बर्ग, जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, बर्ग। और इन्हीं घास के मैदानों को उत्तराखंड में कहा जाता है पयाला या बुग्याल, पयाला या बुग्याल। इन्हीं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के कारण यहाँ पर जो पशुपालक जातियां पाई जाती है, और वो पशुपालक जातियां क्या करती है, ऋतु प्रवास। वो क्या करती है, ऋतु प्रवास। कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। शीतकाल में तो ये घाटियों से सीधे, ग्रीष्म काल में तो घाटियों से सीधे चले जाते हैं पर्वतों पर, क्योंकि उस समय बर्फ पिघल जाती है, यहाँ पर घास उगाती है, और जिसके कारण ये पूरी गर्मियों में उस पर्वतों पर रहते हैं। जैसे ही शीत ऋतु आएगी तो उस समय वो वापस घाटी में आ जाएंगे। कारण क्या, कि इस क्षेत्र में क्या जम जाएगी, बर्फ जम जाएगी। और ये ऋतु प्रवास करने वाली प्रमुख जनजातियां जम्मू कश्मीर में तो ये कार्य करते हैं गुज्जर बकरवाल, हिमाचल प्रदेश में करते हैं गद्दी, और अपना जो सिक्किम का क्षेत्र है वहाँ पर लेपचा, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है वहाँ पर भोटिया करते हैं। भोटिया जनजाति पाई जाती है। कौन सी, भोटिया जनजाति पाई जाती है। और अब साथ में बात करें
कि इस मिडिल हिमालय और वहद हिमालय के बीच में ये जो घाटियां पाई जाती हैं इनके नाम क्या है, और विशेषकर ये कौन से क्षेत्र में तकनीकी रूप से इन घाटियों को कहा जाता है एमसीटी। और एमसीटी के अंदर जो घाटियां पाई जाती हैं इनके अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय नाम भी है जिनको भी अपन पढ़ेंगे। तो अब अगला आप लिखो, मध्य हिमालय का अपरदन सर्वाधिक होता है जिसके कारण यहां पर भूस्खलन की घटनाएं सर्वाधिक घटित होती है। मध्य हिमालय का अपरदन सर्वाधिक होता है जिसके कारण यहां भूस्खलन की घटनाएं सर्वाधिक होती है। भूस्खलन की घटनाएं सर्वाधिक होती है। घटनाएं सर्वाधिक होती है। भूस्खलन की घटनाएं सर्वाधिक होती है। मध्य हिमालय की ढालों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान पाए जाते हैं। मैदान पाए जाते हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर में बरग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयाला कहा जाता है। 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 और इन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पर विशेषकर जो पशुपालक जातियां हैं वो ऋतु प्रवास करती है। तो अगली पंक्ति में शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदानों के लिए पशुपालक जातियां ऋतु प्रवास करती है। अब ऋतु प्रवास क्या होता है और साथ में पशुपालक जातियां कौन सी है? पशुपालक। अब पशुपालक जातियां कौन कौन सी उनकी मैं बात करूं तो विशेषकर कौन कौन सी, जैसे गुज्जर बकरवाल कहां पर ऋतु प्रवास करती है, और उसके बाद में गद्दी, तीसरी लेपचा, और 4 नंबर भूटिया या भोटिया। अब गुज्जर बकरवाल
ये तो कहाँ की पशुपालक जाति है? जम्मू कश्मीर की। गद्दी कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। लेप्चा कहाँ पर? सिक्किम। लेप्चा कहाँ पर है? सिक्किम। और ये भोटिया जो है ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। अब दूसरी बात करें कि ऋतु प्रवास क्या होता है। ये घाटी क्षेत्र है और ये मध्य हिमालय की ढलान है। ये तो तिरवह रहेगी उस साइड की, दक्षिण की, और जो कि उत्तर की ढलान है वह हिमालय की ओर, वो कैसी रहती है? मंद ढलान। और इस मंद ढलान पर क्या पाए जाते हैं? ये वनस्पति, विशेषकर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, और विशेषकर और उत्तराखंड क्षेत्र में बुग्याल कहा जाता है। उत्तराखंड क्षेत्र में क्या कहा जाता है? बुग्याल। अब ये पर्वतीय क्षेत्र है और ये अपना घाटी क्षेत्र है। विशेषकर अगर अपन ग्रीष्म ऋतु में देखें तो ग्रीष्म ऋतु में ये घाटी से कहाँ पर चले जाते हैं? पर्वतों की ओर। और शीत ऋतु की बात करें तो ये शीत ऋतु में पर्वतों से कहाँ चले जाते हैं? घाटियों की ओर। शीत ऋतु में पर्वतों से घाटियों में आ जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में घाटी से पर्वतों की ओर चले जाते हैं। इसे ही अपन क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास। और यही घटना अपनी क्या कहलाती है? ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास। तो ऋतु प्रवास पहाड़ों में किया जाता है और इन पशुपालक जातियों द्वारा किया जाता है। ये अपने पशुपालकों की बात हो गई, ऋतु प्रवास की बात हो गई। अब साथ में विशेषकर इस वहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो तकनीकी रूप से घाटियां पाई जाती है उन्हें तकनीकी रूप से एमसीटी कहा जाता है और स्थानीय नाम से अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अगली पंक्ति में वहद हिमालय व मध्य हिमालय, मध्य हिमालय ले के मध्य स्थित, मध्य स्थित घाटियों को एमसीटी के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। और इन घाटियों के स्थानीय नाम, इन घाटियों के स्थानीय नाम, घाटियों के स्थानीय नाम। अब इन घाटियों के स्थानीय नाम क्या है जो अपन शार्ट के द्वारा ही समझ लेते हैं। इन घाटियों के स्थानीय नाम, जैसे ये वहद हिमालय हो गया अपना, और ये अपना मध्य हिमालय हो गया। अब इनमें से ये घाटी क्षेत्र कौन सा? ये तो अपन मान लेते हैं ग्रेट हिमालय, मतलब वहद हिमालय, वहद हिमालय। और ये जो अपना हिमालय है ये है मिडिल हिमालय, जिसे कहते हैं अपन मध्य हिमालय। मध्य हिमालय कौन सा हिमालय कहलाता है? अपना मध्य हिमालय। अब इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। जैसे यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है? पीर पंजाल। यहाँ पर इसे कहा जाता है धौलाधर, जिसका अपन ने विस्तृत अध्ययन किया था अभी। यहाँ पर इसे कहा जाता है नागटिब्बा, नागटिब्बा। और यहाँ पर यह कहलाए देगा अपना महाभारत। कौन सा? महाभारत। अब इनके बीच की स्थित जो घाटियाँ हैं, इन घाटियों के नाम क्या क्या है वो अपन देखते हैं। ये जैसे घाटी क्षेत्र हो गया कौन सा? कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी।
ये अपनी हो गई धौलाधर और इसके मध्य कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी। यहाँ पर हो गई ये कांगड़ा घाटी। कौन से दो के मध्य कौन सी घाटी है? और फिर ये महाभारत के बीच और वध के बीच में ये अपनी घाटी हो गई काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी। अब जो अपना कश्मीर घाटी है, इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र, जैसे यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है, नदी कौन सी? झेलम नदी। यहाँ पर नदी कौन सी है? झेलम नदी। झेलम नदी पर एक झील भी है, इस झील का नाम है वूलर झील। कौन सी झील? वूलर झील। लेकिन इसके निर्माण के समान समय यहाँ पर जो मैदान निर्मित हुए, इस कश्मीर घाटी के मैदान, इन मैदानों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है करेवा। और करेवा विशेष किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है केसर की खेती के लिए, केसर या जाफरान, केसर या जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसको अपन वैसे लिख भी लेते हैं कश्मीर घाटी के रूप में। तो अब जैसे कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ था, तो उस समय जो इस रूप में भ्रंश के रूप में निर्मित हुआ था, जिससे ये हिमानी निक्षेपण से जिन घाटियों से मैदानों का निर्माण हुआ, उसे अपन कहते हैं करेवा। और ये करेवा ही किसके लिए जाना जाता है? केसर की खेती के लिए जाना जाता है। कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी में हिमानी निक्षेपण से, हिमानी निक्षेपण से निर्मित मैदानों को, निर्मित मैदानों को, मैदानों को करेवा कहा जाता है। मैदानों को करेवा कहा जाता है, करेवा कहा जाता है। जो केसर या जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जो केसर या जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब ये अपन ने जो मध्य हिमालय था उसकी पूरी सामान्य बात पूर्ण कर ली। अब इस मध्य हिमालय की प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी? तो ये आपको घाटी दिखाई दे रही होगी, कश्मीर घाटी। ये कौन सी घाटी है अपनी? कश्मीर घाटी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय की ये मंद ढाल, और इस मंद ढाल पर ये देखो पूरी की पूरी वनस्पति, और साथ में ये बर्ग के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को यहाँ पर क्या कहा जाता है? बर्ग कहा जाता है। ये पूरा का पूरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ये कश्मीर घाटी का दृश्य है, और जिसमें ये नदियाँ प्रवाहित हो रही है। और उस दिशा में देखो आप, इस घाटी के उस साइड में ऊपर वाला भाग, जैसे ये भाग तो आपको जो दिखाई दे रहा है, ये तो कश्मीर घाटी वाला क्षेत्र है, ये घाटी, और ये मिडल ढाल वाला ये पूरा हरा भरा क्षेत्र। ये सामने मैंने कहा था बर्फ वाला क्षेत्र, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है बर्फ वाला क्षेत्र। तो वो बर्फ वाला क्षेत्र है, वो तो कौन सा क्षेत्र है? विशेषकर वह हिमालय वाला। और ये जो क्षेत्र है ये मिडिल हिमालय और कश्मीर घाटी का क्षेत्र है, कश्मीर घाटी, और ये मध्य हिमालय की ढलानों पर घास के मैदान। अब ये पशुपालक, और ये विशेषकर गुज्जर बकरवाल, पशुपालक जातियां, गुज्जर बकरवाल, ये पशुपालक जातियां यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्रों पर जाती है, पहाड़ और ढालों से वापस नीचे आ जाती है मौसम के अनुसार। और विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है? पहाड़ों पर बर्फ पिघल जाती है, घास उगाती है, तो ये घाटी से पर्वत पर चले जाते हैं। और जैसे ही शीत ऋतु आती है तो पर्वतों की ढलानों पर बर्फ जम जाती है, उस समय ये वापस कहाँ आ जाते हैं? घाटियों में, जिसे अपन कहते हैं ऋतु प्रवास। इसके अलावा और देखें तो जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्र में ये है सिनाब ब्रिज,
और किस नदी पर बना हुआ है ये? सिनाब नदी पर। और ये रेलवे ब्रिज है जिसका अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है, ये अभी निर्माणाधीन है। और इसकी तलहटी से ये एक नदी प्रवाहित होती है, सिनाब नदी। ये सिनाब ब्रिज भी कहाँ पर है? तो ये सिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में है और इसी पर्वतीय क्षेत्र के रूप में। ये एक अपना अजूबा ही होगा। और ये आप कश्मीर घाटी और विशेषकर जो अपनी कुल्लू घाटी है उस कुल्लू घाटी का दृश्य देख रहे हो। और इस कुल्लू घाटी की इस ढलानों पर, मंद ढलानों पर, मध्य हिमालय की मंद ढलानों पर ये शंकुधारी वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ से ये कलकल करती काली नदी प्रवाहित हो रही है। और सामने जो अधिक हाइट वाला बर्फ़ के रूप में ढके हुए जो बर्फ़ दिख रहे, ये पहाड़ दिख रहे हैं, ये है अपना वहद हिमालय। और वहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में ये पूरी की पूरी कुल्लू घाटी है। और ये सामने की वापस जो अपना मध्य हिमालय है, इस मध्य हिमालय की इस मंद ढलानों पर ये अपनी शंकुधारी वनस्पति, और साथ में यहाँ पर उत्तराखंड क्षेत्र में इन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को बुग्याल या पयाला कहा जाता है। बुग्याल या पयाला कहा जाता है। और ये कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। ये भी अपना एक प्रमुख जो पर्यटक स्थल है, देखने लायक स्थल है। और इसके अलावा और दृश्यों की बात करें अपन, तो ये अपन ने अभी देख ही लिया है। और ये है मध्य हिमालय से श्रीनगर का दृश्य। मध्य हिमालय की इन चट्टानों पर मैंने कहा था ये मंद ढलान, वहाँ पर वनस्पति अधिक। और इस मध्य हिमालय से खड़े होकर आराम से अपन पूरे श्रीनगर का दृश्य देख सकते हैं। और सामने ये वहद हिमालय दिखाई दे रहा है, पूरा बर्फ से ढका हुआ, जिसकी हाइट अधिक होने के कारण। और श्रीनगर से ये एक नदी प्रवाहित हो रही है, इस नदी का नाम है झेलम। और इस झेलम के द्वारा एक झील का निर्माण किया जाता है, जो ये झील दिखाई दे रही होगी यहाँ पर आपको, वूलर झील। कौन सी झील है? ये वूलर झील है श्रीनगर में। और ये झेलम नदी द्वारा निर्मित है। फिर ये झेलम नदी आगे की ओर प्रवाहित हो जाती है, आगे बह जाती है। ये कश्मीर घाटी है और कश्मीर घाटी में स्थित ये कौन सा नगर है? श्रीनगर है। और ये श्रीनगर का पूरा दृश्य है मध्य हिमालय से देखने पर, कश्मीर घाटी की वादियों का बहुत ही शानदार नज़ारा। और इसी क्षेत्र में विशेषकर केसर या जाफरान की खेती की जाती है, ये पूरी कश्मीर घाटी क्षेत्र में। ये क्षेत्र और देख लो आप, ये विशेषकर कौन सा क्षेत्र? ये मध्य हिमालय की विशेषकर जो कांगड़ा घाटी है, और इसे कहा जाता है कांगड़ा घाटी। ये जो आप घाटी देख रहे हो, ये कौन सी घाटी है? कांगड़ा घाटी। और ये कांगड़ा घाटी का दृश्य है, जहाँ सामने बर्फ़ से ढके हुए पूरा का पूरा वहद हिमालय दिखाई दे रहा है। और उसके बीच में ये कांगड़ा घाटी पर ये पूरे घास के मैदान है। यहाँ पर ये पर्यटक लोग यहाँ घूमने आते, खूब शानदार नज़ारा रहता है, देखने लायक स्थल है। यहाँ पर दूर तक बर्फ़ के पहाड़ और इन ढलानों पर ये फूल और पूरा हरा भरा क्षेत्र, शांत क्षेत्र होने के कारण ज़्यादातर लोग यहाँ पर कुल्लू, मनाली, शिमला, कांगड़ा घाटी में घूमने जाते हैं। इसके अलावा और बात करें तो ये है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी उत्तराखंड, फूलों की घाटी। और फूलों की घाटी कहाँ पर है? चमोली। और समोली कहाँ पर है? उत्तराखंड। समोली उत्तराखंड, समोली उत्तराखंड। ये फूलों की घाटी है। यहाँ पर रंग बिरंगे आपको फूल दिखाई दे रहे हैं, पीछे बर्फ़ से ढके पर्वत भी है। ये भी क्षेत्र देखने लायक है। टिहरी के पास में स्थित है चमोली जिला, जिसे विशेषकर रंग बिरंगे अलग अलग फूलों के लिए जाना जाता है। और विशेषकर ग्रीष्म ऋतु के समय ये पूरी की पूरी घाटी है वो फूलों से भर जाती है। और उसी समय लोग सर्वाधिक इसी क्षेत्र में घूमने जाते हैं। कारण ये है कि ये पूरा का पूरा ठंडा स्थल है। अब अपन बात करेंगे मध्य हिमालय में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल। मध्य हिमालय में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल, मध्य हिमालय में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल, में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? तो उनमें अपना शिमला है, नैनीताल है, कुल्लू मनाली है, रानीखेत है। ये पूरे के पूरे क्षेत्र कैसे रहेंगे? प्रमुख पर्यटक स्थलों में।
जैसे सबसे पहले मैं बात करूं शिमला, दूसरा मैं बात करूं कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली। कुल्लू मनाली के बाद में तीसरे क्षेत्र की मैं बात करूं तो तीसरा क्षेत्र अपन ले लेते हैं शिमला, कुल्लू मनाली और डलहौजी, डलहौजी, धर्मशाला, धर्मशाला। 5 नंबर क्षेत्र रानीखेत, देहरादून, देहरादून, मैसूरी, ये जो अपने प्रमुख स्थल है, ये प्रमुख स्थल कहाँ पर है तो ये मध्य हिमालय में स्थित है, जिसमें ये शिमला, कुल्लू मनाली, डलहौजी, धर्मशाला ये सारे के सारे कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और ये रानीखेत है उत्तराखंड में, और देहरादून और मैसूरी भी कहाँ पर है, ये भी उत्तराखंड में है। अब मध्य हिमालय के बाद में अगला जो अपन हिमालय पढ़ने जा रहे हैं 3 नंबर हिमालय, वो है शिवालिक हिमालय। वो कौन सा है, शिवालिक हिमालय। अब मुख्य हिमालय के 3 भाग थे, वध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय अपन ने मुख्य हिमालय के रूप में प्रारंभ किया था। कौन कौन से हिमालय पढ़े थे, जिसमें अपन ने वहद हिमालय पढ़ा, ये श्रेणियां थी जिसमें अपन ने वहद हिमालय पढ़ लिया था। अभी अपन ने मध्य या लघु हिमालय पढ़ लिया। अब इसके बाद में जो हिमालय है वो 3 नंबर कौन सा है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में ट्रांस मुख्य और ये कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद में अपना कौन सा हिमालय रहेगा, तो वो रहेगा पूर्वांचल हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब शिवालिक हिमालय कहाँ पर स्थित है, किसके दक्षिण में स्थित है, यह मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है। और ये किन 2 भ्रंशों के मध्य स्थित है, इसके दक्षिण में तो मैदान है और इसके उत्तर में मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में MBT और मैदान और शिवालिक के मध्य HFF। यह MBT व HFF भ्रंश के मध्य स्थित है, भ्रंश के मध्य स्थित है, भ्रंश के मध्य स्थित है। तो ये मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है और ये MBT और HFF भ्रंश के मध्य स्थित है। अब इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार को अब अगले पेज में समझ लेते हैं। विस्तार, तो इसका विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक कितना विस्तार है, तो ये मध्य हिमालय के दक्षिण में, और इसकी औसत जो चौड़ाई है वो कितनी है, 10 से लेके 50 किलोमीटर तक की इसकी औसत चौड़ाई है। और इसकी हाइट की बात करें तो इसकी औसत हाइट है वो कितनी है, 500 से 1500, 500 से 1500 मीटर, 500 से 1500 मीटर इसकी हाइट। जैसे वह हिमालय की अधिक थी उससे धीरे धीरे मध्य की कम हो गई, अब शिवालिक की बिल्कुल कम। ये वह हिमालय फिर शिवालिक, फिर ये अपना मध्य, फिर ये अपना शिवालिक, धीरे धीरे हाइट क्या होती गई, कम। यहाँ पर 3700 से 4500, यहाँ से 500 से 1500, उसके बाद में धीरे धीरे ये बाबर तराई होते होते बिल्कुल मैदान और फिर सीधा समुद्र आ जाएगा। तो धीरे धीरे इसकी हाइट क्या होती गई है, कम हो गई है। और जो शिवालिक हिमालय है, इस शिवालिक हिमालय के कुछ स्थानीय नाम भी है। शिवालिक हिमालय के स्थानीय नाम,
शिवालिक हिमालय के स्थानीय नाम, हिमालय के स्थानीय नाम। अब शिवालिक हिमालय के स्थानीय नाम क्या है? शिवालिक हिमालय के स्थानीय नाम, अब स्थानीय नाम इसके क्या क्या है? इस मैप के रूप में अपन ऐसे समझने का प्रयास करें तो भूटान ये अरुणाचल प्रदेश तक का क्षेत्र, और यहाँ तक इस का अगर अपन मैप के रूप में देखें तो ये अपना शिवालिक हिमालय रहता है, जो कि सबसे दक्षिण में। ये यहाँ जम्मू कश्मीर से होते हुए उत्तराखंड, नेपाल और फिर इस क्षेत्र में फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो इसके स्थानीय नाम किस क्षेत्र में क्या कहलाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में तो इसे कहा जाता है जम्मू पहाड़ियाँ, जम्मू पहाड़ियाँ। जम्मू कश्मीर में इस शिवालिक हिमालय को क्या कहा जाता है? जम्मू पहाड़ियाँ। इस उत्तराखंड क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डांग या दूधवा पहाड़ियाँ, दूधवा पहाड़ियाँ। इसे विशेषकर नेपाल क्षेत्र में इसे कहा जाता है चूड़िया घाट, चूड़िया घाट, चूड़िया घाट। और इसको अरुणाचल प्रदेश में इसके पश्चिम से पूर्व की ओर सही नाम रहेंगे तो दाफला, मिरी, अबोर और मिसमी, और मिसमी। तो अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय की 4 श्रेणियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर, जिनका क्रम क्या है? जैसे ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर में शिवालिक हिमालय को कहा जाता है जम्मू पहाड़ियाँ। और ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, उत्तराखंड में इसे क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में इसे क्या कहा जाता है? विशेषकर डांग या दूधवा की पहाड़ियाँ। और ये यहाँ पर नेपाल है, और नेपाल में इसे कहा जाता है चूड़िया घाट। और ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में इनकी 4 पहाड़ियाँ हैं और जिनके अलग अलग नाम हैं। और इनका ये क्रम किस दिशा में जाने पर? तो ये दिशा तो है पश्चिम और ये है पूर्व। अब पश्चिम से पूर्व पर जाने पर नंबर 1 पे दाफला, नंबर 2 पे कौन सी आएगी? मिरी, नंबर 3 पर अबोर, और नंबर 4 पे कौन सी आएगी? मिसमी। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर इनका ये सही क्रम रहेगा अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। और इसी शिवालिक हिमालय से जो मानसून के दौरान जो नदियाँ निकलती है, इन नदियों को यहाँ पर पंजाब के क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में चो कहा जाता है। जो ये इस शिवालिक हिमालय से निकलकर ये मानसून की धाराएं निकलती है, मानसून के दौरान जो नदियाँ निकलती है वो क्या कहलाती है? सोस कहलाती है। तो मानसून के दौरान यहाँ से जो नदियाँ निकलती है, नदियाँ, वो नदी क्या कहलाती है? सोच कहलाती है, चो या सोच कहलाती है। तो अपन इसको लिखते हैं मानसून के दौरान, मानसून के दौरान शिवालिक हिमालय से निकलने वाली, शिवालिक हिमालय से निकलने वाली जलधाराओं को, निकलने वाली जलधाराओं को, वाली जलधाराओं को पंजाब में, जलधाराओं को पंजाब में चो कहा जाता है। पंजाब में चो या सोच का, सो स कहा जाता है, सोच कहा जाता है।
और जब शिवालिक हिमालय का निर्माण हो रहा था, तो शिवालिक हिमालय के निर्माण के समय हुए क्या, जैसे ये मध्य हिमालय था और ये शिवालिक हिमालय बन रहा था, तो ऐसी स्थिति में इस रूप में ये शिवालिक बन गया। लेकिन इसके बीच में ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में ये भ्रंश रह गया, और ये भ्रंश धीरे धीरे उन दिशा की ओर तो ये चौड़ा होता गया। ये दो क्षेत्र ऐसे थे, तो ये क्षेत्र बाद में धीरे धीरे नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के कारण क्या हो गया, भर गया। पूरा का पूरा क्षेत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से भर गया। तो ये क्षेत्र विशेषकर इस पश्चिम दिशा में तो चौड़ाई अधिक है हिमालय के बीच की, जिसके कारण यहाँ पर ये जो घाटी बनी है इस मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, और जिसकी चौड़ाई पश्चिम में अधिक है, और अवसाद ये अस्थायी झीलें बन गई थी। इन झीलों के अंदर बाद में अवसाद भर गया, और जिसके कारण ये घाटियाँ बन गई। और इस घाटी क्षेत्र की पश्चिम में चौड़ाई अधिक है, जिसलिए इसे यहाँ पर दून कहा जाता है। और पूर्व की ओर इन घाटियों के बीच में चौड़ाई क्या है, कम, और पूर्व की ओर इन घाटियों को कहा जाता है द्वार। तो इसीलिए इन क्षेत्र में जो स्थानों के नाम भी है, तो पूर्व की ओर उत्तराखंड में जो शहरों के नाम है देहरादून, कोटली दून, और जबकि पूर्व की ओर जो से नगर है उनके पीछे लगा है द्वार, हरिद्वार, नियंग द्वार, और पश्चिम में शहरों के पीछे नाम क्या लगा है, दून। क्यों? क्योंकि शिवालिक हिमालय के दौरान इसमें भ्रंश बन गया, अस्थायी झीलें बन गई, और उन झीलों में बाद में अवसाद भर दिया गया, और जिसके कारण किसका निर्माण हुआ, घाटियों का। इन घाटियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ये मध्य हिमालय, और इस मध्य हिमालय के दक्षिण में ये शिवालिक हिमालय, ये शिवालिक हिमालय, ये और ये मध्य हिमालय। अब इन दोनों के बीच में इस क्षेत्र में जो घाटी निर्मित हुई अस्थायी झीलों के बाद में, ये पूरी की पूरी घाटी बनी, और इस घाटी को क्या कहा जाता है, और पूर्वी भाग में जो घाटियों की चौड़ाई कम है, और इस क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है। तो ये दिशा तो कौन सी हुई, पूर्व, और पूर्व की ओर इसे क्या कहा जाता है, और पश्चिम में इन्हें क्या कहा जाता है, पश्चिम में चौड़ी घाटी, चौड़ी घाटी, और पूर्व में चंकड़ी घाटी, चंकरी घाटी। अब इन घाटियों के नाम क्या है, तो यहां पर इस घाटी को कहा जाता है द्वार, और जैसे स्थानों के नाम भी क्या रहेंगे, हरिद्वार और नियंग द्वार, नियंग द्वार। और इस क्षेत्र में चौड़ी घाटी का नाम क्या रह गया, दून, और ये क्षेत्रों के नाम भी क्या रह गए, तो देहरादून, कोटली दून, कोटली। अब इन क्षेत्रों का, इन घाटियों का निर्माण कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, तो इसकी बात करें, अस्थायी झीलों में अवसाद भरने के कारण, अस्थायी झीलों में अवसाद जमा होने के कारण, जमा होने के कारण इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो ये अपना शिवालिक हिमालय भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब उसके बाद में हिमालय को पढ़ा था, जो मुख्य रूप से हिमालय को 3 भागों में बांटा था, कि ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के साथ में और कौन सा, मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय भी पढ़ लिया। अब अगला एक ही हिमालय रहा है, वो कौन सा है अपना, वो रहा है शिवालिक हिमालय, सॉरी पूर्वांचल हिमालय। यहाँ पर अपन ने विभाजन किया था। ट्रांस हिमालय में कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी पढ़ ली। मुख्य हिमालय में वहद हिमालय पढ़ लिया, मध्य हिमालय पढ़ लिया, और शिवालिक हिमालय भी पढ़ लिया। अब सी नंबर अपना रहा है हिमालय, उस हिमालय का नाम है पूर्वांचल हिमालय। उस हिमालय का नाम क्या है, पूर्वांचल हिमालय। तो अब अगली आप हेडिंग डालो सी,
और उसका नाम क्या है? पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय। अब पूर्वांचल हिमालय के रूप में अपन पढ़ेंगे सी, पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय। अब पूर्वांचल हिमालय कहाँ पर है और किस रूप में इसका निर्माण हुआ है, इसकी अपन पूरी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।